हेलो फ्रेंड्स। अभी एक बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है कि पीरियड स्लीप को लेकर कई तरह के वीडियोस मैंने देखे हैं। तो इसमें कई तरह के सवाल आता है कि जो महिलाएं हैं वो बाहर काम करने जा रही हैं तो स्ट्रांग बनकर जाएं और उन्हें पीरियड स्लीप देना जेंडर इक्वालिटी पे कहीं सवाल तो नहीं खड़ा कर रहा है। जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और ऊपर से इन्हें पीरियड स्लीप चाहिए। तो इस तरह के सवाल मुझे बड़े फ़नी और बेबुनियाद लगे। और चूँकि मैं महिला हूँ, इन सब चीज़ों को फ़ील करती हूँ, मैंने तो महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगता है कि इस पे बोलना हमारा हर महिला का अधिकार है। और जहाँ तक जेंडर अनइक्वालिटी की बात हो रही है कि जेंडर इक्वालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ये बड़ा ही माने बेतुका सा सवाल है कि कैसे जेंडर इक्वालिटी पे सवाल आ जाएगा। यदि पीरियड्स ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष दोनों को होता, मेल फीमेल दोनों, और सेम पेन दोनों ही फ़ील करते, दोनों को ही तकलीफ़ होती वैसी ही, और बावजूद इसके पुरुष को नहीं मिलता लीव कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो बर्दाश्त कर ले, यदि होता भी है तो। महिलाओं को होता है इसलिए उन्हें लीव दिया जा रहा है। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आता तो जेंडर इक्वालिटी पे एक सवाल खड़ा होता कि भई ये भेदभाव क्यों? लेकिन पुरुष को तो पीरियड्स होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा तो पुरुष क्या जानता है कि 4 दिन महिलाओं के शरीर से ब्लड बाहर जाता है, जस्ट यही है। ये इसी को पीरियड्स कहते हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए जो पेन है, जो एक अनुभव है, वो सारी चीज़ों को, जो समस्याएँ हैं, वो सारी चीज़ों को कभी जान नहीं सकता। कभी नहीं जान सकता कि कैसे महिलाएँ इतना परेशान होती हैं, क्योंकि इसका कोई फ़िक्स डेट टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब ये स्टार्ट होता है तो जिस डेट को, जिस टाइम को, उसी टाइम पे हर महीने होता है, नहीं। तो उससे आगे पीछे होते रहेगा, उसका 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे भी खा जाएगा। उसके बीच में जिस तरह का एक पेन होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो जिसने फ़ील किया वही जान सकता है। उसके बाद ये कोई यूरिन या फिर आपके लैट्रिन की तरह होल्ड करने वाली चीज़ नहीं है। और ना ही है कि आप 2-4 घंटे रुक गए, उसके बाद फिर कहीं गए और आप फ्रेश हो गए। ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह में शौच करके निकल गए और सारे दिन फिर आप फ्री हैं। पुरुषों के लिए तो टॉयलेट भी ज़्यादा आसान है, महिलाओं के लिए तो उसके लिए भी ज़रूरी है शौचालय। तो इस तरह की चीज़ें उससे भी भयानक है पीरियड्स, उसकी जो मुश्किलें हैं। कब कहाँ 2-3 घंटे का यदि ट्रेन का जर्नी है, लोकल ट्रेन की, जिसमें ये बस में तो टॉयलेट होता नहीं है, उसमें होता नहीं, कहाँ रास्ते में रुक जाएगी? इस तरह की चीज़ों में जिस तरह का एक प्रॉब्लम महिलाएँ फ़ेस करती हैं, ये पुरुषों को ना तो बताने की ज़रूरत है, ना ही इस पे बहस करने की ज़रूरत है। इसमें पुरुष को हट माने एकदम आना ही नहीं चाहिए। जो आ रहे हैं उन्हें मतलब मैं क्या ही कहूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि महिलाएँ वहाँ तक पहुँची हैं, यदि कहीं काम करने जा रही हैं, उन्हें उन्हें पीरियड स्लिप दिया जा रहा है तो वो वीकनेस को साबित कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जहाँ काम करने के लिए वो पहुँची हैं ना, वहाँ वो तमाम पीरियड्स के दिनों को पार करके पहुँची हैं। जब मैट्रिक भी लड़कियां पास नहीं करती हैं ना, तब से पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है। और उसको लेकर जब वो हाई लेवल की पढ़ाई करती हैं, उसके बाद उस पोस्ट का इक्विवेलेंट पोस्ट पे पहुंचती हैं जहां पुरुष मौजूद हैं, तो वहाँ जाकर यदि उन्हें पीरियड स्लीप दिया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम में पीरियड स्लीप की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छुट्टी ली जा सकती है। उस पर ज़्यादा एक स्टूडेंट्स लाइफ में क्वेश्चन नहीं होता कि क्यों नहीं स्कूल आई, क्यों नहीं कॉलेज आई। वहाँ भी महिलाएँ जो हैं थोड़ा कहने से हिचकती हैं कि मुझे पीरियड्स हुआ था। आवेदन में, एप्लीकेशन में नहीं लिखेंगी पीरियड्स की वजह से नहीं है। तो तमाम तरह के फ़ीवर है, तो ये था, सिर में दर्द था, पेट में दर्द था, तमाम तरह की चीज़ें कह देंगी। तो समाज में आप चाहते भी हो कि महिलाएँ थोड़ा-सा इस तरह से बात करें, एकदम खुल्लम-खुल्ला ना कहें, और ऊपर से आप उन्हें फ़ोर्स करते हो कि वो इस चीज़ को खुल के बताएँ, क्योंकि आपने तो उसे एक्सपीरियंस किया नहीं है। यदि इस तरह का कंपटीशन ले रहे हो कि आप बाहर काम करने जा रही हो तो तुम्हें पीरियड्स लीव क्यों? तो कंपटीशन करने तो महिलाएँ जा नहीं रही हैं, और वहाँ पे पीरियड्स लीव मिलने से उनका कोई वीकनेस ये नहीं हो रहा, वो स्ट्रांग नहीं है ऐसा साबित नहीं हो रहा। जेंडर इक्वालिटी जो है वो कहीं फिजिकल पे नहीं है। यदि ऐसा होता तो 2-3 लाख में तो अभी शायद जेंडर चेंज हो जाता है, जेंडर चेंज ही करवा लेती। यदि कोई महिलाएँ छोटे बाल करती है तो बड़े बाल से उसे ज़्यादा सुविधा होती है तो छोटे बाल रखती है। बड़े बाल में तो और ब्यूटी रहती है, छोटे बाल में तो और उसे ब्यूटी का अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यदि उसे इतना ही होता कि हम पुरुष ही बनने के लिए वो बाल छोटे करवा रही है, तो जेंडर ही चेंज करवा ले, जेंडर ही चेंज करवा लेती ना। महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। वो जीन्स भी पहनती हैं, साड़ी भी पहनती हैं, कुर्ती भी पहनती हैं, बहुत तरह के।
पुरुष ने क्यों अपना ड्रेस चेंज किया? इंडिया में रहते हुए धोती कुर्ता जो पहले समय में चलता था, वो क्यों पैंट टी शर्ट ये सब पे आ गया है? क्योंकि सुविधा है, ज़्यादा सुविधाजनक है। तो आप अपनी सुविधाओं को माने प्रोग्रेसिव विचार कहते हो, मॉडर्न कहते हो, और महिलाओं का जब हो तो आप उस पर कंपटीशन खोजते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का माने जेंडर इक्वालिटी पे सवाल है, या उनके स्ट्रेंथ पे सवाल है, या फिर किसी तरह का उन्हें फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। यदि दर्द होता भी है तो सहो, क्योंकि तुम बाहर निकल रही हो, बी स्ट्रांग। यदि मैटरनिटी लीव मिल रही है महिलाओं को, तो पीरियड्स लीव भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैटरनिटी जो पेन है, जो सिचुएशन है, वो भी गॉड का दिया हुआ है, और पीरियड्स भी गॉड का दिया हुआ है। यदि वो मिल रहा है तो ये भी मिलना चाहिए। अब वहाँ पे पैटर्निटी लीव तो पुरुषों को शायद 15 दिन का ही मिलता है, बहुत कम मिलता है, मैंने शायद 15 दिन का, और महिलाओं को तो एक साथ 6 महीने का, फिर चाइल्ड केयर में 200 साल 2 साल का 2 इयर्स का भी लीव है, 720 डेज है शायद, ऐसे कुछ। तो ऐसे में वहाँ पे इक्वलिटी वाला सवाल क्यों नहीं करते हैं? इक्वालिटी के सवाल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जा रही हैं कि भाई ये तो गॉड गिफ्टेड है, जो डिफरेंसेस जो भगवान ने महिला और पुरुष के बीच में किया है। लेकिन हमारे समाज में ये ऐसा क्यों तय है कि शादी के बाद महिलाएं ही पुरुष के घर जाएंगी ससुराल? इसे भी तो इक्वालिटी के तहत यदि महिलाएं कंपटीटर के तौर पे आपके साथ काम करने जा रही हैं, यदि आपके शान और शौकत में गुस्ताखी कर रही हैं पुरुषों के, तो यहाँ पे क्यों नहीं सवाल करती है महिलाएं कि हम ही क्यों जाए? यहाँ पे 36 गुण में ना लो, उसके बाद टॉस करो कि कौन किसके ससुराल जाए, कौन बारात लेकर आएगा, कौन ससुराल। ये क्यों तय है कि पुरुष ही बारात लेकर जाएगा, महिलाएं ही ससुराल आएंगी? यहाँ पे तो इक्वालिटी का सवाल आपका नहीं पैदा होता। बस ट्रेन में सीट जब ये होता है, उसमें भी बहुत सारे पुरुषों का ऑब्जेक्शन होता है कि बस ट्रेन में काम करने निकलती है। बंगाल में भी होता है, हालांकि वहाँ पे ये नहीं है कि आप बैठे रह जाओ बिहार की तरह थेथर जैसे बैठे रह जाओ, नहीं, वो हटा देगा। लेकिन कई लोग भुनभुनाते हुए देखे जाते हैं कि बाहर काम करने निकलती है और ये फिर इनको सीट चाहिए। तो इसके पीछे कई कारण है। कोई महिला यदि 2 महीने के प्रेग्नेंट होगी ना, या किसी पीरियड से गुजर रही होगी, यदि उसके पेट में दर्द हो रहा है, यदि स्टार्ट हुआ होगा, या तीसरे दिन भी उसको 2 दिन का यदि लीव दे रहा हो पीरियड से, तीसरे दिन भी जा रही है, तो 4-5 दिन तक चलता है। तो नहीं कहेगी मुझे पीरियड्स लीव हो रहा है, प्लीज़ सीट छोड़ दीजिए। और फिर वो आपके रहमो करम पे निर्भर होगा कि आप सीट छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। ऐसा कोई नहीं है ना लिखा हुआ कि हर पुरुष को जैसे ही महिला कहेगी वो सीट छोड़ देगा। फिर क्वेश्चन ये भी आएगा कि झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। कैसे दिखाएगी पीरियड्स का, कैसे दिखाएगी सर्टिफिकेट कि हाँ मैं पीरियड्स में हूँ? और यदि प्रेग्नेंट है तो क्या सर्टिफिकेट लेके घूमेगी? 2-3 यदि सीट। और सबसे बड़ी बात है कि काम करने निकलती क्यों है ये चीज़? काम आज महिला करने निकलती है, इसीलिए हर जगह रिजर्वेशन की मांग हो रही है। तो बसों में सीट है, तो फिर लोकल ट्रेन में आपका कुछ कंपार्टमेंट महिलाओं के लिए दिया गया। तो इस पर बड़ी ऑब्जेक्शन, माने बहुत बुरा लगता है, बड़ी तीखी मिर्ची लगती है। तो आप जो महिलाएं जो बाहर निकल रही हैं आपने क्या मैंने सोसाइटी के हर महिला का पुरुष होने के नाते क्या दायित्व ले रखा है कि यदि किसी पड़ोस के घर में, किसी के घर में कोई पिता नहीं है, भाई नहीं है, या किसी महिला का पति डेथ कर गया है, तो आप पुरुष होने के नाते उसका भी घर संभाल ले रहे हैं? खुद की यदि सगी बहन भी विधवा होकर चली आए, या बुआ या मौसी या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा आपसे होता नहीं है, बेटी भी आ जाए तब भी आपसे एक बोझ बन जाती है आप पे। और आज जब महिलाएं काम करने निकल रही हैं तो आप उसमें कंपटीटर की तरह देख रहे हो। कल को हो सकता है आप बिस्तर पे किसी वजह से पड़ जाओ, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को देखने के लिए महिला, आपकी बीवी को काम करने का जगह बाहर में सोसाइटी में समाज में न दिया जाए, तो आपके बच्चे को क्या पड़ोसी खिला देंगे? पड़ोस के पुरुष खिला देंगे? कोई नहीं खिलाता है, कोई आपका भाई भी नहीं खिलाएगा बहुत दिन तक। आपके पिता के पैसे पे भी हिस्सा मांगेगा बराबरी का, कौन खिला देगा? ऐसे में यदि जो महिला है यदि पिता का साथ दे रही है या खुद की आइडेंटिटी के लिए भी बाहर निकले, तो आइडेंटिटी की पहचान की जरूरत क्यों पड़ी महिलाओं को? कहीं ना कहीं आज तक जो उनके दिल में कोई दर्द था, कोई टोंट, ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से आज वो अपनी आइडेंटिटी की खोज के लिए बाहर निकली। वरना पहले की महिलाएं तो हाउसवाइफ होकर ही रह जाती थी। पहले तो डिवोर्स भी नहीं होता था,
लेकिन अब डिवोर्स की संख्या बढ़ गई तो लोग कहते हैं कि महिला पढ़ रही हैं, काम कर रही है, बाहर निकल रही हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि महिलाओं को पहले जीने के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए दूसरे पे, पति पे या पिता पे या किसी पे निर्भर होना पड़ता था, पुरुष पे निर्भर होना पड़ता था। तो इस वजह से वो डिवोर्स क्या कुछ भी नहीं कर पाती थी, न पढ़ती थी, न नौकरी था। वो हाथ की कठपुतली है, जैसे नचाया जाए, जैसे जो कहा जाए, आज्ञा पालन तक ही सीमित है। विद्रोह उनके मन में भी आता होगा, लेकिन स्कोप नहीं था। समाज की इज्जत, खुद की इज्जत, बच्चे की परवरिश इत्यादि देखकर वो जिंदा रहती थी, मर भी नहीं सकती थी। आज जो मौका मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि डिवोर्स लेकर बहुत महिला एकदम उनको माने दुनिया भर की तमाम सातों जहान की माने खुशियाँ मिल जा रही हैं, ऐसी बात तो नहीं है ना। कहीं ना कहीं उस लेवल की पीड़ा होती है कि वो डिवोर्स भी लेती है या फिर काम करने के लिए बाहर निकल रही है, अपनी आइडेंटिटी की खोज कर रही हैं। तो आप इसे एक कम्पिटिटर के तौर पे, मुझे लगता है वही लोग कम्पिटिटर के तौर पे महिलाओं को देखते हैं जो घर में महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और अब उन्हें जवाब मिलने लगा है। उसी कुंठा की वजह से ये ऐसी बातें करते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कम्पिटिटर के तौर पर। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं महिलाओं का, जो मैंने पीरियड्स की बात है और शौचालय की बात आती है कि शौचालय नहीं होने की वजह से भी पीरियड स्लिप जरूरी है। बहुत जगह शौचालय नहीं है, तो ऐसा भी सवाल आता है कि शौचालय नहीं रहेगा तो क्या नौकरी छोड़ दिया जाएगा? डेफिनेटली यदि उस लेवल की मजबूरी नहीं हो तो डेफिनेटली महिलाएं नौकरी छोड़ देंगी। एक मूवी निकली थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें सच्ची घटना पे आधारित है। फिल्म बनने के पहले ही यूपी ने कहा कि एक घटना थी जहां महिला शादी तोड़ रही थी शौचालय के अभाव में। तो पति छोड़ रही है, नौकरी कौन सी बड़ी बात है? शौचालय महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है ये। और जो फ्री गिफ्ट्स की बात कर रहे हो कि ये पुरुषों पे दया पे निर्भर नहीं, ये फ्री गिफ्ट्स नहीं है। पुरुष पूरा समुदाय ऑलरेडी महिलाओं के का कर्जदार है। ऐसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं है कि अपने बाप से पैदा होकर आया है। उसकी माँ जिंदा हो चाहे नहीं, उसकी ज़िंदगी में उसने शादी की हो चाहे नहीं, उसके घर में कोई बहन उसकी ज़िंदगी में हो चाहे नहीं, बेटी हो चाहे नहीं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पैदा हुआ है तो वो एक महिला के द्वारा ही इस धरती पे आया है। एक कर्ज उसका वहाँ है। तो आप क्या फ्री गिफ्ट्स दोगे? आप क्या एहसान करोगे महिलाओं पे? और दूसरी बात है कि यदि आपके घर में कोई महिला नहीं है, आप कहोगे कि मेरे घर में तो नहीं है तो मैं किस चीज़ को सपोर्ट करूं। आप एक समाज में तो रहते हो ना, मनुष्य के समाज में रहते हो ना। मनुष्य के समाज में रहते हो बोल के आप कार्यालय में जा रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ महिलाएं भी कर रही हैं तो उनको पीरियड स्लिप की बात हो रही है। ये मनुष्य को छोड़कर किसी अन्य प्राणी में है कि पढ़ाई करना है, फिर नौकरी करना है, फिर पैसे कमाना है, फिर घर बनाना है, फिर स्वेटर, कपड़े, पंखा इत्यादि करना है। ये सारे चोंचले मनुष्यों के हैं। तो मनुष्य समाज में रहने के लिए कुछ सभ्यता के नियम भी होने चाहिए। दूसरी जंगल का जो होता है ना कि ताकतवर ही राज करता है या कमज़ोरों को मार दिया जाता है, कमज़ोर सबके शिकार होते हैं। तो हमारा जो मनुष्य समाज है वो कानून की स्थापना इसीलिए करता है, प्रशासन इसीलिए रहता है कि सबको समान हक मिले, सबको उसकी माने जिंदगी का, जीवन का, सबको सुरक्षा मिले। तो आज महिलाओं के ऊपर यदि माने इस तरह का कुछ उन्हें सहूलियत दी जा रही है, जो कि मैटरनिटी लीव तो ऑलरेडी है, तो इस पे बहस की क्या बात है? ये कोई फ्री गिफ्ट कैसे हो गया भाई? आप वीमेंस डे पर जो महिलाओं को आप स्टेटस भेजते हो, विश करते हो, या बहुत सारी कंपनीज में कुछ गिफ्ट्स उन्हें दे दिया जाता है महिला से रिलेटेड, कोई बैग या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो फ्री गिफ्ट से आप मत दो। आप महिला को यदि समझना ही चाहते हो, सम्मान देना चाहते हो, तो उसे समझो। समझने के लिए सिर्फ एक दिन आप महिला के गेटअप में जितने पुरुष हैं वो रह जाओ, और चाची 420 की तरह नहीं उछलने कूदने के लिए। प्रॉपर महिला का जितना जो होता है, साड़ी पहनती है तो साड़ी, आपके घर में कुर्ती पहनती है कुर्ती, वैसा पहन के आप, चूंकि एक दिन महिला का रूप ले रहे हो तो आप उसका प्रेगनेंसी का भी वो भी फील कर लो। पेट पे 3 किलो का बांध लो, एक भीगा हुआ सैनिटरी पैड लगा लो, सिर्फ एक दिन के लिए, जो वो 4-5 दिन झेलती है। उसके बावजूद भी जो शरीर की जो लज्जा होती है, जो एक कॉन्सियसनेस में होता है, वो या फिर समाज में जो टीजिंग होती है महिलाओं को देखकर, जो कमेंट्स कसे जाते हैं, जो उन्हें बैड टच किया जाता है, या फिर जो पेन होता है सैनिटरी ये पीरियड्स के टाइम में, या फिर आपका प्रेगनेंसी के टाइम में, तो ये आप तब भी फील नहीं कर पाओगे। फिर भी 24 घंटा यदि साड़ी पहनकर या कुर्ती पहनकर यदि महिलाओं के गेटअप में आप रहोगे, विग लगा के, बड़े बाल, छोटे ही बाल रखो, कोई बात नहीं है,
आप ये जो कान नाक में जो महिलाएँ पहनती है सुहागन होने के बाद, वो भी नहीं करो, सिर्फ़ इतना ही कर लो महिलाओं का जो फ़ील करने का जो आप कह रहे हो। पता चलेगा कि महिलाएँ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताती हैं। इसके बाद भी कई चीज़ें हैं जो कहना मुश्किल है। उनका बड़ी होती हैं, ससुराल जाना है, जगह चेंज, पूरा लोग चेंज, पूरा रिश्ता चेंज। माँ बनती है, पूरे शरीर का पूरा ये चेंज। छोटी होती है, बड़ी होती है तो कपड़ा चेंज। महिलाओं से तुलना कर रहे हैं ये लोग। इसके बावजूद भी हर महिला को ये पीरियड्स लीव नहीं मिल सकता। प्लेयर्स हैं, डांसर हैं, हम एक्टर हैं, सिंगर हैं, जिनका पहले से कोई तय है, प्रोग्राम है, तो वहाँ नहीं मिल सकता। एथलीट्स हैं, स्विमर है, तो उनको ये भी देखा जाता है कि बहुत जो बचपन से ही बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ, ये फिजिकल जो एक्टिविटी करती हैं, जो प्लेयर वगैरह रहती हैं, तो उनको इस सब चीज़ों में थोड़ी सी कम तकलीफ होती है, ऐसा देखा जाता है। अब मुझे पूरा नहीं पता, क्योंकि कई तरह की घटनाएं आती है कि जैसे महिला जो है बच्चा पैदा करने में उनको करीब 5-6 हड्डियाँ टूटने का एक साथ जो दर्द होता है, वैसा दर्द होता है। उस दर्द को न सह पाने के कारण कितनी महिलाएं जो कच्ची उम्र में शादी होती है, कच्ची उम्र में माँ बनती है, तो उनकी डेथ तक हो जाती है। और कितनी घटनाएं ऐसी भी आती हैं कि कोई महिला ट्रेन में गई, टॉयलेट में, और उसका बच्चा पैदा हो गया और पटरी पे गिर गया। ऐसी 2-3 घटनाएं आई थी। तो मैंने एक महिला से पूछा था कि ये दोनों में सच्चाई क्या है। उनके 2 बच्चे थे। तो उन्होंने बताया कि जो महिला बहुत ही उसका शरीर जो स्ट्रॉन्ग कसा हुआ रहता है ना, तो उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। उसके शरीर की बनावट भी बड़ी कसावट वाली होती है। तो ये समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है। तो जो करती है तो हो सकता है कि वो उस तरह के पेन नहीं होते होंगे। ऐसे भी नॉर्मल महिलाओं में भी पीरियड स्लिप में डिफरेंट होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब वो 2 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाती, हॉस्पिटलाइज होने जैसी स्थिति आ जाती है, पेन किलर खाती हैं, और कुछ-कुछ महिलाओं को बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ये गॉड का ये है। लेकिन हम इस चीज़ को सर्टिफ़ाइड करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लाके देकर उसके बाद किसी को छुट्टी किसी को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता ना। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि जिन्हें ज़रूरत होगी वो लेंगी, जिन्हें नहीं होगी नहीं लेंगी। आप कैसे मानोगे कि जो सामने बोल रही है कि मुझे ज़रूरत है, वो सच बोल रही है? फिर तो इस पे भी सवाल करोगे। मैटरनिटी लीव जब है, तो पीरियड्स लीव भी मिलना चाहिए, कि भगवान ने ऐसा बनाया है। तो वैसा ही तो भगवान ने जैसा बनाया है प्रकृति का, हम लोग सब कुछ लेकर मनुष्य कहाँ चल रहा है। घर तो भगवान ने नहीं बनाया है। स्वेटर, कपड़े, खाना पका के खाना, वो गैस सिलेंडर, बर्तन, ये सब तो भगवान ने नहीं बनाया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये ऑफिसेज, ये बसेज, ये सारी चीज़ें, ये व्हीकल्स, ये सब तो भगवान ने नहीं बनाया है। तो हमने भगवान की प्रकृति को उस तरह से अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है। आज महिलाओं की सुविधा के लिए 2 पीरियड स्लिप की बात होती है, तो आप कह रहे हो कि भगवान ने जैसा दिया हो वैसा लेके चलो। ये कैसी बात है? ये पाखंड नहीं है। तो महिलाओं पे किसी तरह का एहसान या फिर ये फ्री गिफ्ट या फिर उन्हें वीक साबित करना, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। पीरियड्स लीव तो बिल्कुल मिलना चाहिए। जितनों को हम दे पा रहे हैं उनको नहीं दे पा रहे हैं, जैसे एक्ट्रेस हैं या फिर जो प्लेयर हैं या जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो नहीं दे पा रहे हैं, तो कोशिश करनी होगी कि उसको कैसे ठीक किया जा सके। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रोग्राम के टिकट्स बिक गए, स्टेज बुक है, डेट फिक्स है, उस दिन उनका पीरियड हो गया तो डांस का प्रोग्राम खारिज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो करेगी ही। ऐसा नहीं कि 1 दिन बाद होगा, ऐसा भी नहीं है, 2 दिन बाद होगा, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पीरियड स्लिप की बात नहीं कर सकते। लेकिन यदि कहीं कार्यालय, टीचर्स इत्यादि को यदि हम दे सकते हैं, तो डेफ़िनेटली देना चाहिए। जितना हम दे सकते हैं उतना हम दें। और भी चीज़ों में हम लोग 100% रिज़ल्ट ना पाकर भी कोशिश तो करते रहते हैं कि हर चीज़ अच्छा हो, कानून व्यवस्था सही हो, न्याय व्यवस्था सही हो, अपराध कम हो। पूरी तरह से बंद नहीं होने के बाद भी हम लोग हमेशा ट्राई करते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे पुरुषों को तो बिल्कुल ये होना चाहिए और माने अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनके हिस्से का ये बहस नहीं है। और दूसरी जो कंपनियों की बात होती है कि प्रोडक्शन का कम होना, तो ये प्रशासनिक जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ऐसा नियम बना दिया जाए। यदि हर पिता, हर माता यदि बेटियों को और बेटों के बीच अंतर नहीं करते, बराबरी समझ के चलते, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों देना पड़ता। तो भाई अपने पैदा किए हुए बच्चों के बीच भेदभाव की संभावना है,
तो कंपनी के ऊपर हम कैसे छोड़ दें कि महिलाओं को पीरियड्स लीव देंगे, उनका मन होगा तो, और नहीं होगा तो भाई वो पैसा दे रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्यों कमी करें। 2 दिन यदि छुट्टी होगी एक्स्ट्रा महीने की महिलाओं की, तो उनका हो सकता है 1-2%, 10% जो भी प्रोडक्शन में कमी हो जाए, तो महिला को क्यों ही नौकरी पे देंगे, इसलिए उनकी मर्जी पे है। नहीं, वो कंपनी हमारे देश में है, वो भी हमारे गवर्नमेंट के रूल के बहुत सारे रूल्स को फॉलो करके, तब वो निजी कंपनी भी है तो उसे गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें एक रूल ये भी होना चाहिए कि महिलाओं को इतने % कर्मचारी रखना है आपको कंपनी में, और ये पीरियड्स लीव भी देना है। इससे आपके प्रोडक्शन की यदि कमी हो रही है तो जिसके साथ आपके उसी प्रोडक्शन की यदि उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन यदि दूसरी कंपनी कर रही है तो सेम रूल्स उसको फॉलो करने में, तो 10% यदि आपके प्रोडक्शन में डिडक्शन हो रहा है तो उसका भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन में आप पिछड़ जा रहे हो। तो ये रूल्स प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। ये जो महिलाओं को लीव की बात है, ये एक सामाजिक दायित्व तो होना चाहिए, एक प्रशासनिक तरीके से इस पर सोचा जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स बनना चाहिए और इसे हर किसी को पालन करना चाहिए। तो इसमें किसी का घाटा लाभ की बात नहीं है। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एक बाहर निकलने का रास्ता, ज़्यादा जगह मिलेगा, वो आगे पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, और समाज के जो दोनों माने स्त्री पुरुष जो 2 पहिए हैं, ये बराबरी लेवल पे काम करेंगे। तो पीरियड्स लीव होना चाहिए, जितनी सुविधा दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए। बसेस की सीट हो, चाहे ये लोकल ट्रेन की के कंपार्टमेंट हो, चाहे पीरियड्स लीव की बात हो, चाहे मैटरनिटी लीव हो, ये सारी चीज़ें हैं कि महिला, देखिए, काम करने के बाद भी महिलाएं जब घर में आती हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी, किचन में क्या है नहीं है, हो सकता है कि पति बहुत हेल्पफुल हो तो कह दे और वो ले आए, वो मटर छीलने के लिए कह दे तो पति मटर छील ले, लेकिन आज क्या खाना बनेगा, कल क्या बनेगा, टिफिन क्या है, गैस सिलेंडर है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं, वो उसके दिमाग की उसका हेडेक है। वो ऑर्डर देगी, हो सकता है पति बहुत अच्छा है तो कुछ ना नुकुर नहीं करता, लेकिन उसका जो केयर टेकर है ना, घर का जो होम मिनिस्ट्री है ना, वो महिलाओं को पूरा संभाल के रखना होता है। किसी का ऑर्डर फॉलो करना और पूरी संचालन अपने हाथ में रखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। कंपनी का ओनर और कंपनी के कर्मचारी जाते हैं, उन्हें वेतन मिलता है, काम करते हैं। कंपनी का ओनर जो है यदि लॉस और प्रॉफिट रखता है और लॉस सहता है ना, उसके पास दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है, और कर्मचारी से कहीं ज़्यादा मेहनत करता है दिमागी तौर पे, तब जाके वो मालिक है। तो वैसे ही दिमागी खटनी जो है घर चलाने के लिए महिलाओं को पुरुष से ज़्यादा करनी पड़ती है, भले वो वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो। वर्किंग लेडी होने के बाद भी घर का पूरा दायित्व उसे संभालना पड़ता है। उसमें भले ही पति हेल्प कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो होता है कि महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, कंपटीटर हैं, और उन्हें क्यों इतनी सुविधाएं दी जाए, बाहर काम करने निकली हैं, तो ये बहुत ही माने बेहुदा सा सवाल है और तर्क वितर्क है। ये कुंठा दिखाता है। ऐसे जो पुरुष हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं ना, वो अपने घर की महिलाओं को कभी भी खुश नहीं रख पाते होंगे। उनके अंडर की जितनी भी महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ हो, उनसे प्रताड़ित ही रहती होगी। तो पीरियड्स लीव एक बहुत ही ज़रूरी और एक माने सामाजिक जिम्मेदारी की तरह इसको समझा जाना चाहिए। एक समाज में रहने वाले जो सभ्य पुरुष हैं, उन्हें इस चीज़ की खुद से मांग करनी चाहिए कि हाँ, महिलाओं को, क्योंकि सबके घर में नहीं भी है तब भी एक महिला के वो कर्जदार हैं। तो इस पे सवाल उठाना पुरुषों को तो पहले ही कहते हैं कि मैं इसमें नहीं हूँ, और इस पर तो किसी तरह का बहस का है ही नहीं। सरकार को भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कंपनीज को भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और जिसे मान लीजिए कि पेन नहीं होता है, तब भी महिला होने के नाते, अब मैटरनिटी लीव में भी तो पेन नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, तो क्या उसका आप खारिज कर दोगे लीव? तो मुझे लगता है कि पीरियड्स लीव बिल्कुल ज़रूरी है और बिना बहस के इसे लागू करना चाहिए। थैंक यू।